ओके सो मैंने एक्चुअली यार मतलब आई वॉज सपोज टू ब्रिंग दिस वीडियो येस्टरडे बिकॉज अगेन मेरा प्रैक्टिकल परसों ही हो गया था बट मेरा प्रैक्टिकल इतना ख़राब गया था कि मैं बता नहीं सकती। केमिस्ट्री का था, जिनको नहीं पता मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड प्रैक्टिकल था एंड क्या हुआ क्या नहीं। इफ़ यू वांट दैट आई कैन मेक अ सेपरेट स्टोरी टाइम बिकॉज अगर मैं वो यहाँ एड्रेस करूँगी तो मेन टॉपिक छूट जाएगा। सो या अभी मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं टेक्निकली कल मॉर्निंग यानी कि 12 और अगर आप जी एस्पिरेंट है तो आपको पता लग गया होगा कि रिज़ल्ट डिले हो गया है। थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं टॉपिक। तो एक्चुअली जब मैसेज आया जब यूट्यूब पे मैसेज आया कि टीचर्स ने रिजल्ट डिक्लेयर, ओ माय गॉड। सो मैं भी भाई जल्दी जल्दी देखने के लिए, ओ माय गॉड रिजल्ट डिक्लेयर हो गया क्या। फिर पता लगा एनटीए ने नोटिस डाल दिया एक और कि डिले हो गया है। तो वाओ, एनटीए नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी। तो टर्न्स आउट इट इज़ ट्रू। तो अभी और 5 दिन वेट करो, कोई मतलब तो है नहीं। हालांकि मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ अपने रिजल्ट के लिए। इट इज़ जस्ट दैट कि इतना डिले करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई घपला होने वाला है क्या रिजल्ट में, या जैसे नीट स्कैम हुआ तो वट एवर बट अब वो तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप कुछ कह भी नहीं सकते हो। ऑल्सो मैंने प्रीवियस वीडियो पे कमेंट्स पढ़े, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो या आई कैन एक्चुअली फील यू गाइज एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपनी बातें बोल पा रहे हो। एंड हाँ, मैं एड्रेस करती हूँ। तो एक्चुअली एक कमेंट था, आई थिंक आप 11th से 12th में एंटर कर रहे हैं कोई, उनका कमेंट था कि हाउ शुड दे डू एंड वट एवर इट इज़। बट हाँ, लेट मी टेल यू, मैं वो भी एड्रेस करूँगी टॉपिक में। ऐसा नहीं मैं पढ़ती हूँ तो इग्नोर करती हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, बट आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो मुझे मिल जाएगा तो आई कैन डू इट। ऑल्सो जिनका ये कहना था कि रिगार्डिंग मार्क्स एंड ऑल दैट, तो उसके लिए भी मेरा कहना बस इतना सा है कि आप फोकस करो, कर लोगे। हाँ, तो सब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और अगर मुझे कुछ भूल रही होंगी मैं तो मैं बाद में एड्रेस कर लूँगी। बोर्ड्स वगैरह के लिए भी कमेंट्स किए थे लोगों ने, तो मैंने वो पढ़ा था। एंड हाँ, मैंने बताया था, पढ़ा था मैंने कि उन्होंने बोला है कि पी वाई एक कमेंट था, उन्होंने बताया था अपना एक्सपीरियंस कि सिर्फ पी वाई क्यूज़ पर डिपेंडेंट मत रहना। तो दिस इज़ व्हाट माई ओपिनियंस आर। और जो भी मैं बताऊँगी तो जो भी मेरे को पहले पिछले वीडियो में ओपिनियन मिले मैं उसके अकॉर्डिंग भी बताऊँगी, सो दैट जितना एक्सपीरियंस आप लोग तक पहुंचेगा उतना अच्छा होगा। एंड बाकी लोगों ने था जिन्होंने अपना शिफ्ट का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया था रिगार्डिंग कि उनका अच्छा नहीं गया। एंड वही बात है कि इट वाज एक्चुअली डिफिकल्ट बिकॉज सब फिजिक्स के लिए मेहनत करते हैं और मैथ्स के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन मैथ्स टफ आती है। बट मैथ्स ईजी थी, बट मैथ्स की उतनी प्रैक्टिस ही नहीं थी तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे और लेंदी थे। सबसे बड़ी बात होती है। और फिजिक्स के लोग, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स और केमिस्ट्री टारगेट करके जाते हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, फिर फिजिक्स होती है। और जिसका फिजिक्स उसने नहीं किया था यार तो ऑब्वियसली उसका ख़राब हो गया। वही मैथ्स ईजी थी, जिसका मैथ्स रहा होगा उसने कर लिया होगा। बट अगेन वही बात है ना, तो या आई कैन एक्चुअली फील यू। बट हाँ, अभी भी होप है, तो देर इज़ नथिंग दैट यू हैव टू लीव। और ऑल्सो मैं एक अदर ऑप्शंस के भी बना दूंगी। एंड इट इज़ नॉट दैट कोई अगर मुझे ये बोले कि अच्छा मैं ही अदर ऑप्शन चली जाऊँ, तो आई विल ऑल्सो लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो या मतलब ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को कमेंट कर रही हूँ एंड आई एम नॉट जस्ट, मैं भी तो खुद कर सकती हूँ। तो आई विल ऑल्सो डू दैट। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज मैं भी करूँगी तो आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज डोंट नॉट फील हेल्पलेस एंड यू एक्चुअली गाइज हैव ऑप्शंस। तो इसीलिए मैं भी शेयर कर दूँगी। ओके फाइन, तो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो मेन टॉपिक इज़ अभी बोर्ड्स। आई थिंक हार्डली एक हफ्ता बचा है, 7 डेज। एंड पहला पेपर फिजिक्स होगा अगर आप मेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और अगर आपका कोई ऑप्शनल है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन जो कि 18 को है और जिसका जो कुछ भी है, तो मुझे वैसे उतना पता नहीं है। बट मुझे फिजिकल एजुकेशन का पता है बिकॉज मेरे स्कूल में बहुत लोगों का है एंड सब लोग वही परेशान है कि 18 को रख दिया यार, उसके बाद जस्ट फिजिक्स है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। एनीवेज, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आए हैं टू डिस्कस फॉर बोर्ड्स 2026। पहले टारगेट ये होना चाहिए कि 75% आ जाए, बट इससे इस वे से जाओगे तो यू कैन ईजिली स्कोर 80 अबव, जो मुझे लगता है। और अगर किसी का कोई ओपिनियन होगा कि इसमें आप ये ऐड कर लेना चाहिए था या फिर दिस इज़ रॉन्ग पर्सपेक्टिव, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। बिकॉज मेरी नहीं भाई, क्योंकि मेरे को ही बोर्ड्स देना है एंड जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं उनकी भी हेल्प होगी। तो या दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल। ना, पहला मेरा कहना है स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो मेरे हिसाब से ऑप्शनल जो आपके हैं उसको पढ़ो, क्योंकि मेरा कहना ये है कि ऑप्शनल में पता है आप कम एफर्ट डाल के ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो।
देखो, अगर आपको लग रहा हो कि अरे यार मैं इस पर टाइम क्यों दूँ, मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, मैं बायो पढ़ लेता हूँ, वट एवर इट इज़। बायो का तो वैसे नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो, बट बोर्ड्स तो सभी दे रहे हैं, तो मे बी आप देख रहे हो, गॉड नोस। तो हाँ, तो जिसका भी होगा सब्जेक्ट है, चलो मैं ये कैसे इस पर क्यों टाइम दूँ। बट लेट मी टेल यू, ये जो सब्जेक्ट आपको नंबर दिलाएगा ना, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं दिला सकता है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली लो इनपुट एंड हाई आउटपुट थिंग। बिकॉज अगैन ऑप्शन में आपको उतना नहीं करना है, थ्योरेटिकल है पूरा, एंड उसके बाद भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज़, बहुत लेंथी नहीं है, और दूसरा ऑप्शनल छोड़ना मत। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, अरे हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के जाएंगे, हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, और हमारा इजीली परसेंट नहीं आता है। तो ये डेल्यूलू में मत रहना कि यू कैन ऑल्सो रिलाई ऑन दीज थिंग्स। एक मिनट। यू कैन रिलाई ऑन योर मेन सब्जेक्ट्स एंड यू कैन ईजिली स्कोर, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू रियली स्कोर अच्छा परसेंटेज, फोकस करो अपने ऑप्शनल पे भी, उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हो। इवन मैं तो कहती हूँ कि इनको थोड़ी ज़्यादा दो इस टाइम पे, ये एक्चुअल में आपको अच्छा आउटपुट देंगे, क्योंकि आपको ईजिली इसमें मतलब आप 50-60 भी आराम से लेकर आ सकते हो। मतलब 60 भी अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं है, बट शर्तें ढंग से पढ़ो। और अगर मान लो किसी का ऑप्शनल CS है और उसे कोई हेल्प चाहिए, तो वो मुझे बता सकते हैं। आई कैन एक्चुअली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और मैं वीडियो ना भी बताऊँ तो जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, या जो सोर्स मैंने लिए हैं, या जिससे प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। फिजिकल एजुकेशन, यार आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, बट स्टिल अगर जो बाकी लोग देख रहे होंगे उनके पास होगा, तो आप अपना कमेंट में ज़रूर शेयर करना अपना रिव्यू। मैं रिप्लाई करती हूँ, मैं पिन कर दूँगी कमेंट। तो जिस किसी को भी उसका सब्जेक्ट ऑप्शनल इनमें हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन, या फिर और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो वो देख सकते हैं। तो मैं पिन कर दूँगी कमेंट, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए तो मैं खुद ही हेल्प कर दूँगी, बिकॉज मेरा खुद का भी है। एंड कंप्यूटर साइंस अभी जैसे मेरा प्रैक्टिकल्स होना था, तो मैंने पढ़ाई की थी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो एक्चुअली मेरी थोड़ी बेटर हो गई है। तो आई ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस कि थोड़ा सा लो इनपुट है, बट आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, बिकॉज मैंने बोर्ड्स प्री बोर्ड्स भी दिए थे, तो मेरे कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली 60 अबव आए थे। दैट इज़ वाई मैं कह रही हूँ कि कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा एफर्ट दोगे तो आ जाएगा। वैसे ही आई थिंक सेम गोल्स फॉर फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज जितना मैंने अपने फ्रेंड से सुना है सब यही कह रहे थे। एंड हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है, बट हिंदी का भी ऐसे ही होगा। मतलब ऑप्शनल को मत छोड़ो, पहला चीज़। ऑप्शनल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर, हाईली रिकमेंडेड, ठीक। फिर आता है दूसरा, मैथ्स। अब लोग कह रहे होंगे पागल हो गई क्या लड़की, बट ट्रस्ट मी, मैथ्स इज़ द सब्जेक्ट। उसका रीज़न ये है, गलत है तो गलत, सही है तो सही। उसमें अब एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, जो कि मैं 3rd नंबर पे एड्रेस करूँगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताऊँगी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, हाउ टू एक्चुअली स्कोर मार्क्स इन दोज सब्जेक्ट्स। ऑल्सो इंग्लिश में भाई प्लीज़ 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 हल्के मत लो, चैप्टर्स कर लो इंग्लिश के, समरी पता होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि अब जो स्ट्रैटेजी है, अगर अब अगेन देखो यार, तो मैं टिपिकल यूट्यूबर नहीं बनना चाहती कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की मैं एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँ जिसमें हर सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। बट एक वीडियो में जब मैं एड्रेस करती हूँ तो बहुत लंबी हो जाती है वो वीडियो। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो वो मैं आई थिंक छोटा सा क्लिप डाल दूँगी, मैं 5 to 6 मिनट्स का कोशिश करके, तो उसमें मैं एड्रेस कर दूँगी, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। और अगर जिसको लग रहा है कि अच्छा से 10 वीडियो बनाओगे तो टिपिकल यूट्यूबर तो बनना हुआ, तो मैं जल्दी से एड्रेस कर देती हूँ यहाँ पे फटाफट से। ओके फाइन। इंग्लिश में देखो, सबसे पहले क्या करना है, पैसेज की प्रैक्टिस कर लो थोड़ा बहुत। जो सैम्पल पेपर्स अभी आए हैं इस साल के, उनको एनालाइज करके थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सैम्पल पेपर्स की, ताकि तुमको पता लगे पैटर्न कैसा आ रहा है। दूसरा, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, लाइक स्पीकिंग अच्छी है इंग्लिश की, तो फिर कर ले जाओगे। नहीं है देन थोड़ा सा वर्कआउट करो, क्योंकि आंसर राइटिंग में दिक्कत आएगी। 3rd पॉइंट, इंग्लिश में आजकल थीम बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया, जैसे इस बार का सैम्पल पेपर उठाओगे आप, तो उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर मैं लगा देती यार, बट फिर एडिट करना पड़ता है, और मैं एडिट करती हूँ, मैं रॉ वीडियो डाल देती हूँ, तो मैं इसलिए नहीं बता सकती। बट वेट अ मिनट, मैं फ़ोन पे चेक करके अभी शेयर कर देती हूँ, बट फिर मुझे पॉज करना पड़ेगा। दिस इज़ सो बैड। एनीवेज चलो ठीक है यार, अच्छा ठीक है, आप लोग सैम्पल पेपर देख लेना। अगर ऐसा होगा तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूँगी, ठीक है, पोस्ट अपलोड कर दूँगी, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल दूँगी, जिसमें डाल दूँगी थीम बेस्ड कौन सा क्वेश्चन था और कैसे इसको टैकल करना है, मैं नीचे आंसर डाल दूँगी, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है,
पहले आपको चैप्टर इन डेप्थ पता होना ज़रूरी था, अब ऐसा नहीं है। अब आपको थोड़ी सी रफली नॉलेज भी है, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर अ वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो इंग्लिश में थीम के पीछे भागो, समरी के पीछे भागो, इन शॉर्ट टर्म्स। मतलब समरी तुमको पता है, तुम आंसर आराम से लिख सकते हो, बिकॉज अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उसमें आपको बेसिकली उसका मॉरल पता होना चाहिए, उसका मेन कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। तो इसलिए बोलूँगी कि इंग्लिश समरी करो, लेकिन आंसर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी मुझे लगता है, बिकॉज चाहे जे मेन्स हो चाहे बोर्ड्स हो, केमिस्ट्री इज़ अगैन अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट। थियोरेटिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री जिसकी अच्छी है, न्यूमेरिकल्स आप इजीली टैकल कर लोगे। 12th है, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। इनऑर्गेनिक है, और सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज ऑर्गेनिक का होता है, बिकॉज अगैन द सेम रीज़न, ज़्यादा चैप्टर्स हैं। ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है, मतलब बेसिकली जो ऐसे चैप्टर्स हैं उनको पहले कोशिश करो ख़त्म करने की, मतलब बोर्ड परस्पेक्टिव से। ऑल्सो सैम्पल पेपर ज़रूर से एनालाइज करो, उससे पता लगेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, बिकॉज आपने अभी तक जितने भी मॉक्स दिए हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू JEE। तो तुम्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि बोर्ड्स में कैसे बन रहे हैं। मतलब तुम्हें ये ज़रूर पता है कि अच्छा इस चैप्टर से ना JEE मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ट्रेंड्स पूछा जाता है, इसमें ऐसे पूछा जाता है, इसमें ये क्वेश्चन आता है, इसमें ये टिक लगाना होता है, इसमें इस तरह क्वेश्चन, बट आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए सैम्पल पेपर ज़रूर से देखो और फिर समझो कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सेकेंड इज़ PYQ प्रैक्टिस, बट अगैन मैंने पिछली रिव्यू लिया था वीडियो का, तो उसमें कहा था सोली PYQ पर डिपेंड मत होना, बिकॉज अगैन पिछले साल फिजिक्स सबको पता है कि टफ आ गई थी, तो अगैन डिपेंडेंट मत रहो। और यही रीज़न से मैं कह रही हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दो, हल्के ही मत लेके जाओ। PYQ प्रैक्टिस, रीसेंट सैम्पल पेपर्स कर लो, और मैंने देखा है कि फिज़िक्स का ना जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो आई थिंक फिज़िक्स का जो PYQ है वो ज़रूर कर लेना। और उसमें जब तुम करोगे ना, ऐसे मत करना कि प्रैक्टिस कर लो, एक बार के लिए थोड़ा प्रिपेयर करके एक बार पेपर करने की कोशिश करना। मेरे मोहल्ले कुत्ते जाग गए हैं। एनीवेज, PYQ की प्रैक्टिस करना कैसे, एक बार पढ़ के, जैसे मेंस का मॉक देते हो वैसे PYQ दे, मतलब फिजिक्स का बेसिकली पिछले साल का पेपर देना, फिर तुम समझ पाओगे कि ओ माय गॉड कि एक्चुअल में मैं कितना जानता हूँ या जानती हूँ। तो उससे तुम्हें हेल्प आउट होगा काफ़ी हद तक। तो फिर तुम्हें समझ में आया कि ओ माय गॉड फिजिक्स मेरे बस की है या नहीं है। अगर नहीं है तो चुपके से पासिंग मार्क्स के लिए मेहनत कर लो। पासिंग मार्क्स के लिए मैं चैप्टर्स बता देती हूँ अगैन। अरे पता है सब्जेक्ट वाइज में बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, पर चलो ठीक है, फटाफट बता देती हूँ। एटम्स, न्यूक्लियाई, ठीक है, वही थ्योरेटिकल चैप्टर्स पहले कर लो, AC कर लो, और सेमी कंडक्टर्स कर लो, ठीक है। आई थिंक ये चैप्टर्स हैं, कर लो। फिर जो फर्स्ट यूनिट है ना इलेक्ट्रिकल चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, वो सब कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और हाँ, एक और थ्योरेटिकल चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो चैप्टर, मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर पहले कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लो एफर्ट है अगैन, और हाई आउटपुट है अगैन, तो पासिंग मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे ईजिली। पासिंग मार्क्स से ऊपर जाओगे अगर तुम ये 5 चैप्टर्स भी ढंग से करके जाओगे तो तुम ईजिली 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 40-45 स्कोर कर लोगे आराम से। तो इनके बस पे चले जाओ, हो जाएगा। इन फिजिक्स अगेन अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और PY की प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स के लिए ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अब आई थिंक हमें थर्ड पे मूव हो जाना चाहिए ताकि मैं कर पाऊँ। हाँ, इसमें CS वगैरह और जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी PYQ प्रैक्टिस करें ना, PYQs आर मोर दैन इनफ इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक। अब आते हैं आंसर प्रैक्टिस। ये मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ इसको मैं बताना चाहती हूँ। आपको पता है जब पेपर होता है तो ऑलरेडी जो पेपर चेक कर रहा होता है उसके माइंड में एक मिसकंसेप्शन बोलो या मिसकंसेप्शन नहीं है, अब तो इट इज़ वेरी ट्रू। उस जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में बहुत अच्छे से बैठा होता है कि इसके आधे से ज़्यादा बच्चा JEE में दे रहा होगा, NH TCT दे रहा होगा, मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे रहा होगा, उसके माइंड में ये होता है कि इस बच्चे की पहली प्रायोरिटी बोर्ड्स है ही नहीं। तो वो एक वो खुन्नस लेके बैठा होता है जब पेपर चेक कर रहा होता है। तो समवेयर अगर उसको कहीं पे भी शॉर्ट आंसर्स दिखाई दिए ना, वो काट देगा, क्योंकि उसके माइंड में बना हुआ है कि तुम JEE वाले बच्चे हो, तो वो काट देगा कि हाँ भाई पढ़ते रहते हैं नहीं। और आपने देखा होगा एक्चुअली में जो जो बोर्ड ओरिएंटेड टीचर्स होते हैं, क्लियर नहीं आ रहा ना पिक्चर, अब ठीक है। तो जो बोर्ड ओरिएंटेड बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपने देखा होगा वो ज़्यादातर ना चिढ़ते हैं कि हाँ अभी लोग बोर्ड्स निकलता नहीं है इसकी तैयारी करने चले जाते हैं, फिर बोर्ड्स में 75% भी नहीं आते हैं।
तो थोड़ा इन टाइप का जिनको पता होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो दैट इज़ वाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से बचने के लिए आंसर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए, ऑप्शनल हो, आपका इंग्लिश हो, आपका हिंदी हो, जो भी हो मतलब। और फिर फिजिक्स के लिए मैंने बता ही दिया, सैम्पल पेपर करो सबसे पहले। सैम्पल पेपर से सॉल्व करोगे, तुमको PYQ कर लो पिछले साल का 2025 का, तुम समझ जाओगे तुम्हें एक्चुअल में कहाँ करने की ज़रूरत है। फिर थ्योरेटिकल चैप्टर्स कर लो एंड यू आर गुड टू गो। सेकेंड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी अगेन आंसर देखो कैसे। मैं एक ही पैटर्न सबके लिए बोलूँगी कि स्ट्रैटेजी, मैं एक ही स्ट्रैटेजी बोलूँगी, वो यही है कि यार तुम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सिंपली ना क्या करो, PYQ उठाओ, सॉल्व करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे मतलब तुम और उसके आंसर की देखो, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो भी है आंसर की है उसको देखो, फिर तुम समझ जाओगे। कुछ आंसर्स ऐसे होंगे जो तुमने सॉल्व किया है, तुम्हारा भी आया है वो, उसमें मतलब अगेन तुम्हारा आंसर सही है, बट तुम्हारा मेथड हद से ज़्यादा छोटा है या अलग है, जो कि होना नहीं चाहिए। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कहाँ कहाँ करने की ज़रूरत है। तो तुम्हें उस चीज़ के आइडिया के लिए तुमको PYQ सॉल्व करना पड़ेगा और ये एनालाइज करना पड़ेगा इन दीज फ्यू डेज, ठीक है। दूसरा, मैथ्स में भी एक क्वेश्चन था, आई स्टिल रिमेंबर, जब मेरा प्री बोर्ड्स होना था तो मैं सोचा थोड़ा सा बोर्ड्स के पिछले साल का पेपर सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसा था। तो बोर्ड्स तो नहीं था, पेपर सॉल्व किया मैंने, बट सैम्पल पेपर सॉल्व किया मैंने। तो जब मैंने सैम्पल पेपर उठाया बोर्ड्स का, मैथ्स का, तो एक क्वेश्चन था तो बहुत ईजी लगा, मतलब कि अरे ये क्वेश्चन, मैंने फटाफट से सॉल्व कर दिया और मेरा आंसर आई थिंक 2-3 लाइन में आ गया। अच्छा जब मैंने उसके मार्क्स देखे तो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो फिर मैंने कहा यार मैंने कुछ गलत किया है क्या। तो फिर मैंने आंसर पीछे चेक किया तो आंसर भी सही था। देन मैंने सॉल्यूशन देखा, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं ऐसी हरकत करूँ तो मेरे को तो 0 मिल जाएंगे पेपर में। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आंसर प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पता है आप शॉर्ट में करके लिख दे रहे हो फिर नंबर नहीं मिलते। तो मैं ये बोलूँगी कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पेशली जो सैम्पल पेपर्स में गिवन है, जो PYQs में है, जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, उनका पैटर्न देखो कि किस कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। और जो बनते भी हैं, चलो अच्छा मान लो मुझे आता है, तो क्या मतलब जो मैंने किया और इसने ऐसा क्या भर दिया जिससे इतने नंबर लाइन का हो गया, वो चीज़ रियलाइज़ करो। एंड आई थिंक दिस थिंग्स एंड दीज थिंग्स टिप्स और जो भी है मोर दैन इनफ है अपनी लाइफ में क्या मतलब अपनी इस टेन्योर में इसको अपने अंदर उतार लो एंड यू विल बी गुड टू गो, मेरे हिसाब से। एंड एज अ स्टूडेंट मैंने बोला है, बिकॉज जो मैं फील करती हूँ वही मैंने बोला है। एंड और भी जो स्टूडेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइस, किसी को कोई भी चीज़ होती है जिससे वो एग्री नहीं भी करता है तो वो भी बताना मुझे, बिकॉज अगैन इट विल बी अ फीडबैक। एंड जिनको हेल्पफुल लगे वो भी बताना, और जिनको कोई और चीज़ चाहिए, जैसे मुझे पिछली वीडियोस पे बताया लोगों ने कि व्हाट दे वांट, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एनीवेज, एंड मैंने पहले ही बोला था इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म टू टॉक टू, तो मैं बहुत ऐसा फॉर्मेलिटी एडिट्स वगैरह नहीं करती हूँ, मैं जिस रॉ है मैं वो वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो इफ़ समवन फेल्ट समथिंग क्योंकि नहीं होना चाहिए था तो सॉरी फॉर दैट। तो या दिस वाज ऑल। एंड हाँ, दिस बोर्ड्स का था। एंड सब्जेक्ट वाइज का ना मैं छोटा सा एक क्लिप डाल दूँगी 5 मिनट का, जिसमें मैं सिर्फ सब्जेक्ट डिस्कस कर दूँगी इन डिटेल। तो अगर किसी को भी वहाँ से देखना हो तो देख ले, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दैट इज़ मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर चाहती थी, पता है कि सब्जेक्ट्स डिस्कस करने में, सब कुछ डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो येस, ठीक है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।